बेटा तमाम बच्चे दुरुस्त बात करें। ओके, तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने डिस्कशन की थी 2.4 एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज, उसी का तसलसल है। चैप्टर नंबर 2, उसका नाम ही सेट फंक्शन एंड ग्रुप था, और हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि इस चैप्टर में सेट, फंक्शन और ग्रुप्स 3 मुख्तलिफ टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सेट था। सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। फिर हमने डिस्कशन की थी ट्रुथ टेबल पे कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन। और लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, टॉटोलॉजी, एडल्टरी, और इसी तरह लेक्चर का हमने इख्तिताम किया था 2.5 एक्सरसाइज में। आज का जो टॉपिक है फंक्शन, लेकिन फंक्शन से पहले चंद बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं फंक्शन पे, और फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास 2.6 और 2.7 दो एक्सरसाइज हैं। हम सबसे पहले कंटीन्यूअस प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं कि कंटीन्यूअस प्रोडक्ट मतलब क्या है। कंटीन्यूअस प्रोडक्ट में लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय a cross b defined as a cross b x y such that x belong to set A, y belong to set B। ये जो ऑर्डर पेयर में हम लिखते हैं एक्स वाई, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस। Let A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, defined as A cross B x y such that x belongs to A, y belongs to B। ये हमारे पास है Cartesian product। फंक्शन समझने से पहले बेसिक चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। सेकंड, बाइनरी रिलेशन, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम कहते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास डोमेन है और रेंज है। डोमेन की डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। यानी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसे हम रिलेशन कहते हैं या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन में जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसे हम डोमेन कहते हैं, और इसी तरह सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। सपोज हमारे पास कोई से दो सेट है, इन्हीं 3 चीजों को समझने के लिए सपोज हमारे पास एक सेट है जिसे हम कहते हैं कि ये 1 व 2 है। बी हमारे पास एक सेट है जिसे हम कहते हैं 4 व 5 है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं A क्रॉस B, तो यहाँ 1 व 2 लिखा जाता है, 4 व 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इनको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं 1 4, और इसी तरह 1 5, इसी तरह 2 4, और साथ आ जाएगा 2, बेटा क्या आ जाएगा 5।
तो ये हमने कोलिजन प्रोडक्ट बना ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट थे और इन प्रोडक्ट को हम ए क्लास बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन ऐसे किया जाता है। दो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिख दिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में 1/4 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 2/4 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, तो ये कोलिजन प्रोडक्ट। इसके बाद हमने बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन पढ़ा है और हमने कहा कि रिलेशन को हम पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हमने कहा था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब कोई भी यहां से उठा लें, सपोज 1/5 लिख दें, 2/4 लिख दें, ये इसके सबसेट है, ये इसकी रिलेशन है। हमारे पास कोलिजन प्रोडक्ट था, कोलिजन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे गए हमने यही पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम डोमेन कहते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है इसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ इसकी जो डोमेन है 1 है, रेंज इसकी 5 है। ओवरऑल अगर हम देखें 1 इसकी डोमेन है, 1 इसकी डोमेन है, 2 इसकी डोमेन है, 2 इसकी डोमेन है। रेंज की बात करते हैं तो सेकंड एलिमेंट 4 है, 5 है, तो ये इसकी रेंज है। फंक्शन किसे कहते हैं जो टॉपिक हमारा है 2.6 एक्सरसाइज में। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्मार्ट सिलेबस है पूरी एक्सरसाइज में 2.6 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और चौथे क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट। 2.6 एक्सरसाइज फंक्शन है क्या? फंक्शन तो पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि बाइनरी रिलेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा है कि बाइनरी रिलेशन के बाद हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के बाद हमने डोमेन और रेंज पढ़ा है। फंक्शन के लिए 3 कंडीशन है। लेट n be R2 non-empty set such that f is subset of A class B। पहली कंडीशन के f जो है A class B का सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात कि उसकी जो डोमेन है वो मुकम्मल सेट A होना चाहिए। तीसरी बात कि इनके दरमियान रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर ऑफ f आर इक्वल। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। अदरवाइज इन 3 में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन नहीं है। लेट n be R2 non-empty set such that f is the subset of A। दूसरी बात कि डोमेन ऑफ f is equal to A। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर ऑफ f आर इक्वल। कोई रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई से 2 सेट लेते हैं। सपोज सेट A में हमने लिख दिया A B C, सेट B के लिए लिख दिया 1 2 3। सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा आपने पढ़ा है कैसे लिखा जाता है, A क्रॉस B ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। A को 1 के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म में, A को 2 के साथ, A को 3 के साथ, फिर B को 1 के साथ, B को 2 के साथ, B को 3 के साथ, सिमिलरली C को 1 के साथ, 2 के साथ, C के साथ। ये हमारे पास A क्रॉस B है। अच्छा, A क्रॉस B जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम 3 कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कोई हम इसका सबसेट उठा लेते हैं। हमने 1A और इसी तरह B2 1A B2 और C3 ये हमने उठा लिया। अब इस पे हम चेक करेंगे तीनों कंडीशन
तीनों कंडीशन कौन सी? सबसे पहली बात के जो हम ले रहे हैं ये इसका सबसेट होना चाहिए। हम देख सकते हैं 1A B2 C3 ये तमाम के तमाम हम लाइक करते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी F इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दूसरी कंडीशन डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू A। अब देखिए बेटा यहाँ इसकी जो डोमेन बनती है, जो फर्स्ट एलिमेंट इसे डोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं, इसे डोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं। ये डोमेन है, ये इसकी रेंज होगी। तो फिर A B C ये इसकी डोमेन है, 1 2 3 ये इसकी रेंज है। तो अगर हम इसे यूं लिखना चाहें A B C और A B C ये मुकम्मल है सेट A के, यहाँ से A B C ये मुकम्मल है सेट A के। और दूसरी कंडीशन भी यही थी कि डोमेन ऑफ F विच इज इक्वल टू A। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दूसरी कंडीशन हमने चेक की है ये भी सेटिस्फाइड हो गई। इसके बाद अब हम आ रहे हैं तीसरी कंडीशन पे, नो टू ऑर्डर पेयर ऑफ F हैव सेम एलिमेंट। अब जहां हम देख सकते हैं कि एलिमेंट जो हम देख रहे हैं जहां पे कोई रेपिटेशन नहीं है, तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली, तो हम कह सकते हैं कि ये जो F है ये F इज द फंक्शन ऑफ A क्रॉस B, ये इसका फंक्शन। बड़ा बात मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि टॉपिक फंक्शन है और फंक्शन का टॉपिक चलेगा 2.6 और 2.7 और इससे पहले जो 2.5 तक था वो हमारे पास सेट था। इस चैप्टर की टोटल 8 एक्सरसाइजेज है। 8 एक्सरसाइजेज में बोर्ड वेटेज में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग का पार्ट आता है। तो इसका मतलब है 11 नंबर का पेपर इसी चैप्टर नंबर 2 में है विदाउट एमसीक्यूज। और इन 8 एक्सरसाइजेज में हमने डिस्कस करना है सेट, फंक्शन और ग्रुप को। सेकंड लेक्चर है हमारा, कल हमने पढ़ा था सेट और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, कुछ आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, होप के एज यूजुअल आपने कंप्लीट कर लिया। फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं अगर हमारे पास A और B कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट है। लिखते कैसे हैं? ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास रिलेशन था कि कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने कहते हैं कि ये रिलेशन है, और रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और इसी के साथ साथ हमने डोमेन रेंज पढ़ा। फिर हमने डिस्कशन किया फंक्शन की कि फंक्शन क्या होता है। ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर किसी भी रिलेशन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन है अगर हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। सबसे पहली बात कि वो जो रिलेशन है सबसेट है A क्रॉस B का। दूसरी बात कि उसी रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट A की इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी कि इनके दरमियान कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ F आर इक्वल। एग्जांपल हमने लिया है A इक्वल टू ABC, B इक्वल टू 1 2 3, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो बेटा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जब लिखते हैं 1 को A के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, B को 1 के साथ, B को 2 के साथ, B को 3 के साथ, इसी तरह C को 1 के साथ, C को 2 के साथ, C को 3 के साथ, तो यूं हमारे पास A क्रॉस B का रिजल्ट आता है। अच्छा, यही से हमने तीनों कंडीशन चेक करनी है। तो देखिए बेटा इसमें हमने एक रिलेशन ले ली 1A B2 C3। अब ये तीनों ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कि F है इसका सच है। दूसरी
कंडीशन कि ए बी सी ये तीनों ए के इक्वल है और कंडीशन हमारी सेकंड के डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a। तीसरी कंडीशन नो टू ऑर्डर पेयर ऑफ f हैव सेम एलिमेंट, रिपीट नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कोई रिपीटिशन नहीं है, तो हम कहते हैं क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। ये 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट में बेटा जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहता है हमारे पास 2.6 एक्सरसाइज, इसमें जो स्टेटमेंट है पेज है 63 एक्सरसाइज 2.6। आपके पास ए गिवन है 1 2 3 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन स्टेट डोमेन and range each of the following, also draw the graph of each of the following। बेटा इसमें उन्होंने 3 बातें पूछी हैं। पहली बात ये कि आप रिलेशन बनाइए, दूसरी बात डोमेन और रेंज बताइए, तीसरी बात आप ग्राफिकली ड्राइंग कीजिए। अब कैसे? सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स वाई सच दैट x plus y which is equal to 5 a equal to this। सबसे पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सेट a के एलिमेंट क्रॉस सेट a के एलिमेंट दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लिखते हैं 1 के साथ 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, ये हमने नेक्स्ट बेटा कैसे लिखेंगे? इस 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ऐसे 3 लिखा हुआ है, 3 को 1 के साथ, ये यहाँ हमने लिख दिया 3 को 1 के साथ, फिर इस 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। तो ये हमारे पास एक क्रॉस ये हमारे पास रिलेशन बन गया। उसने कहा था कि रिलेशन बनाइए, रिलेशन हमारे पास आ गया। अब आगे वो ये कहता है कि रिलेशन आपने ऐसे बनानी है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। यानी आप जो रिलेशन बना रहे हैं, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि x y such that x plus y which is equal to 5। अब इसमें हमें ये बता दिया है कि ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, यहाँ आप आर्डिनेट और एब्सिसा वो उठाने हैं, जिन दोनों को जमा करें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। अब 5 से बड़ा भी ना हो, 5 से छोटा भी ना हो। x plus y which is equal to 5। तो बेटा देखें, ये हमारे पास 1 है डोमेन, 1 है रेंज, दोनों को जमा करें तो रिजल्ट 2 आता है। ये हमारे काम के लिए इसे देखें 1 है 2 है, दोनों को ऐड करें रिजल्ट 3 आता है। 1 है 3 है, ऐड करें रिजल्ट 4 आता है हमारे काम के लिए। लेकिन ये देखें 1 plus 4 which is equal to 5, यानी वो खुद कह रहा है कि ये हमारे काम के हैं। कौन से? कि डोमेन और रेंज को जमा करें उसका आंसर 5 के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 है और 4 ये हमने ले लिया। आगे चलते हैं, ये देखें अब 2 plus 3 आपके पास 5 है, तो हम ये भी लिख रहे हैं 2, 3। 2 और 4, 2 plus 4 6 है, 6 5 से ग्रेटर है, ये भी हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले
3 व 2 है, इसको हम देखें तो ये 3 व 2 आ जाता है। और आगे आप बढ़ते हैं, 3 3 है, 3 4 है, 4 1 है, 4 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 प्लस 1 दोनों का रिजल्ट 5 आता है, ये हमारे काम पे है। और बाकी 2 4 है, 4 3 है या 4 4 है, इनको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज हम कहते हैं कि x y such that x plus y which is equal to 5। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई उसने जो कही थी। अब इस रिलेशन में उसने ये कहा कि आप इसमें डोमेन भी फाइंड करें और रेंज भी फाइंड कीजिए। तो हम इसकी जब डोमेन लिखते हैं तो डोमेन में आपने पढ़ा था कि अगर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है, तो हम इसे लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है 1 2 3 4। समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट इसका रेंज है 3 2 3 2 और 1। तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 3 4 डोमेन, 3 2 1 ये इसकी रेंज आता है। तीसरी बात इसमें यह कही है कि आप इसे ग्राफिकली ड्रा भी करें। बेटा ग्राफ क्या होता है? ग्राफ की डेफिनेशन एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम आंटन था, उसने एक बुक लिखी कैलकुलस, उसी के अंदर ग्राफ डेफिनेशन उसने ये लिखी कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन whose coordinate satisfied an equation is called graph of that equation। तो ये ग्राफ की डेफिनेशन हो गई। इन्हीं का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे? तो इसी के नीचे हमने लिखना है ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ के लिए ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं तो इनके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर पेयर फॉर्म में है तो अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 4 है, तो अब एक्स एक्सिस में 1 है, वाई एक्सिस में 4 है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। 2 और 3 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे, तो आई थिंक ये एक निशान यहाँ है। 3 और 2 है, एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में 2 है, तो ये कुछ इस तरह ये इसका रिजल्ट होता है। और लास्ट में एक्स एक्सिस में 4 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में 4 है, वाई एक्सिस में 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है, ये 4 है, तो आई थिंक इसके बाद इन्हें हम आपस में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन भी हम बेटा नजर आ रहे हैं? तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया इस रिलेशन का।
अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट बड़ा आप लोग नोट भी कर लेंगे, टेक्स्ट के लेवल पर क्वेश्चन है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब आप पूछेंगे कि इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा इक्वेशन के लिए हमने चैप्टर 5 में आपको याद हो तो मैंने एक डेफिनेशन दिखाई थी कि एन ओपन सेंटेंस हैविंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। एन ओपन सेंटेंस हैविंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन में फिर मुख्तलिफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। बहरहाल ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है। और हमने पढ़ा था कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, जिस तरह आप ने बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, आप ने अपने सहाबा इकराम के सामने एक यू लाइन खींची, एक यू लाइन खींची, एक यू लाइन खींची, ऐसे 4 लाइनें खींची और आप ने फरमाया कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी राह है, जो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसकी दुनिया में सवर जाएंगे और आखिरत में सवर जाएंगे। और साथ ही फरमाया कि ये जो बाकी 2 लाइनें हैं ये टेढ़ी लाइनें हैं, और टेढ़ी लाइनें शैतान की राह हैं, इन पे चलेंगे तो दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे और आखिरत में भी आपका मुकद्दर अच्छा नहीं होगा। बेटा ये लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ये चूंकि लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन को हमने इस तरह ड्रा करना। दोबारा मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। सेकंड पार्ट था, सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने इसकी रिलेशन बनाई, रिलेशन भी हमने बना ली कार्यों को गिवन कंडीशन, डोमेन भी लिखी हमने, रेंज भी लिखी, फिर इन्हीं को हमने यहाँ ड्रा किया। ड्रा कैसे करते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यूं हमारे पास इसका ग्राफ बन जाता है। तो बेटा इस टॉपिक में जो कुछ हमने डिस्कस किया है, डोमेन है, रेंज है, बाइनरी रिलेशन है, फंक्शन है, और उसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, उसमें लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, कि जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के लिए है, अनइक्वालिटी के लिए नहीं है, इनइक्वालिटी के लिए नहीं है। इज इक्वल टू की जगह अगर ग्रेटर देन आ जाता है या लेस देन आ जाए तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमने सिर्फ बताना है कि इसका इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास है 1 to 7 4। जब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें होता सिर्फ यही है, डोमेन को रेंज बना देते हैं, रेंज को डोमेन बना देते हैं। कैसे? 1 2 है, 7 4 है, ये रेंज है, ये डोमेन है। बेटा देखें ये जो रेंज है ये पहले आ जाएगी, जो डोमेन है बाद में आ जाएगी। 7 4 है, 4 पहले 7 बाद में। तो यूं फंक्शन का टॉपिक हम प्रेडिक्ट करते हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे। बस